समुंदर के रात गहराइयों से निकले जीव। सोचो, आप समुंदर किनारे खड़े हो और अचानक पनी से अजीबो गरीब अनोखा जानवर बाहर निकलता है। ऐसा जानवर जो आपने कभी पहले नहीं देखा, लंबी बॉडी, चमकदार आंखें और अजीब सी शक्ल। ये कोई साईफाई मूवी का सीन नहीं, ये रियल लाइफ में डीप सी क्रीचर्स जो हजारों फीट गहराइयों में रहते थे, अब सरफेस पर नजर आ रहे हैं। डीप सी क्रीचर्स यानी समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीवित प्राणी। ये वो जगह है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। यहाँ का प्रेशर भी आप सोच भी नहीं सकते, कई गुना ज्यादा होता है नॉर्मल से, और टेम्परेचर फ्रीजिंग कोल्ड यानी बहुत ज्यादा धंधा। इन मुश्किल हालात में रहने के लिए डीप सी क्रीचर्स ने खुद को अजीब और गरीब तरीके से डाल लिया। कुछ क्रीचर्स के पास खुद की रोशनी होती है जिसको बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। सोचो, अंधेर में चमकते जीवित प्राणी। और कुछ क्रीचर्स तो इतने ट्रांसपेरेंट होती हैं, बिल्कुल सी थ्रू, कि आप उनके अंदर तक देख सकते हैं। इनमें से कुछ क्रीचर्स के नाम आपने शायद सुने होंगे, जैसे गल्पर ईल, जिसका मुंह इतना बड़ा होता है कि वो खुद से भी बादे शिकार को निगल सकता है। एंगलर फिश, जिसके सर पे एक बल्ब जैसा होता है जिससे वो अपने शिकार को लुभाता है। और जायंट आइसोपॉड, जो देखने में एक बड़े से कॉकरोच जैसा लगता है। ये क्रीचर्स हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, लेकिन अब ये खतरे में हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये डीप सी क्रीचर्स ऊपर क्यों आ रहे हैं? क्या वजह है कि ये अपना सेफ हेवन, अपना घर छोड़कर सरफेस के इतने करीब आ रहे हैं? साइंटिस्ट का कहना है कि इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। एक सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है। डीप सी में पानी ठंडा रहता है, लेकिन जब ये गर्म और ठंडा पानी मिक्स होता है तो डीप सी का इकोसिस्टम खराब हो जाता है। इस वजह से कुछ क्रीचर्स अपना हैबिटेट छोड़कर ऊपर आ जाते हैं। दूसरा रीजन है अंडर वाटर अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार डीप सी क्रीचर्स तब सरफेस पर आए जब अंडर वाटर वोल्केनो फटा या फिर जमीन कांपी। इन आफत की वजह से उनके घर टूट जाते हैं और वो मजबूरन सेफ जगह ढूंढने ऊपर आ जाते हैं। और तीसरा रीजन जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है वो है ह्यूमन एक्टिविटी। डीप सी माइनिंग, सोनार टेक्नोलॉजी, ऑयल ड्रिलिंग, ये सब चीजें डीप सी क्रीचर्स के लिए खतरा बन रही हैं। इन एक्टिविटीज की वजह से उनका नेचुरल एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, जिसकी वजह से वो सरफेस पर आ रहे हैं। चैप्टर 3, वार्निंग साइंस, जब समुंदर ने दी वार्निंग। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। आपने खुद न्यूज में सुना होगा, जापान के कोस्ट पे एक 12 और फिश पाया गया जिसको लोग सुनामी का सिग्नल समझ रहे थे। फिलीपींस में एक जायंट स्क्विड मिला जो यूजुअली 2000 मीटर गहराई में रहता है। ऐसे इंसिडेंट्स अब और ज्यादा होने लगे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 2019 के बाद से साइटिंग्स में 30% तक इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि ये क्रीचर्स पहले नहीं थे, बल्कि अब वो ज्यादा बार सरफेस पर आ रहे हैं। क्या ये एक वार्निंग साइन है? क्या नेचर हमें कुछ बताना चाहता है? सोचने वाली बात है दोस्तों। हम अपनी हरकतों से इन क्रीचर्स की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। चैप्टर 4, मैन वर्सेस नेचर। क्या डीप सी क्रीचर्स डेंजरस हैं? अब सवाल ये उठता है कि क्या डीप सी क्रीचर्स ह्यूमंस के लिए खतरनाक हैं? क्या हमें इनसे डरना चाहिए? देखिए, ज्यादातर डीप सी क्रीचर्स ह्यूमन से दूर भागने की कोशिश करते हैं। वो खुद हमसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन अगर उनका एनवायरनमेंट खराब होगा, अगर वो स्ट्रेस में होंगे, तो वो अग्रेसिव भी हो सकते हैं। अपने बचाव में वो अटैक कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा खतरा उनके लिए है हम ह्यूमन से। जब ये क्रीचर्स सरफेस पर आते हैं तो सनलाइट, लो प्रेशर और पोल्यूशन की वजह से वो जिंदा नहीं रह पाते। उनका जिस्म इन चीजों के लिए बना ही नहीं होता। हम ही हैं जो उनके घर में घुसकर उनकी लाइफ खराब करके उन्हें मरने पे मजबूर कर रहे हैं। चैप्टर 5, समुद्र की रक्षा हम क्या कर सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि ये अजीबो गरीब यूनिक क्रीचर्स जिंदा रहें, तो हमें अपने काम पे कंट्रोल करना होगा। हमें अपना नजरिया बदलना होगा। डीप सी माइनिंग पे सख्त कानून होना चाहिए, सोनार टेक्नोलॉजी का यूज कम होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें पोल्यूशन कम करना होगा।
ये क्रीचर्स साइंस के लिए एक खजाना है। इनका डीएनए, इनका एवोल्यूशन हमें कई राज समझने में मदद कर सकता है। हमें इन्हें बचाना होगा अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्लैनेट के लिए। आउटरो, गहराइयों से संदेश। तू जब भी आप किसी न्यूज में देखेंगे कोई डीप सी क्रीचर सरफेस पर आया है, तो सिर्फ उसकी अजीब शक्ल मत देखिए। सोचिए कि वो वाहन क्यों ना आया, क्या हम उसके घर तक पहुंच गए हैं? क्या नेचर हमें कोई सिग्नल दे रहा है? क्या ये क्रीचर्स हमसे मदद मांग रहे हैं? क्या ये हमारी हरकतों का नतीजा है, या ये बस एक नेचुरल फिनोमिनन है? आप क्या कहते हैं? क्या डीप सी क्रीचर्स का ऊपर आना एक वार्निंग है? कमेंट्स में जरूर लिखिए।